दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं एक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ हूँ। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे, एक वीडियो में हमने आपको इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बहुत विस्तार से शास्त्र सम्मत शास्त्रोक्त मुहूर्तों की जानकारी दी है। बहुत जल्दी हम एक फाइनल वीडियो भी रक्षाबंधन के पूर्व जो सिर्फ मुहूर्त के ऊपर रहेगा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि आखिर रक्षाबंधन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये पर्व क्यों मनाया जाता है और एक्चुअल में रक्षाबंधन का जो वैदिक विधान है, जो शास्त्र सम्मत विधान है, वो क्या है, कैसे होता है। यहां पर मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। हमारे हिंदू पर्वों की अब ये स्थिति हो रही है कि हमारे हिंदू पर्व अपने मूल स्वरूप से भटकते चले जा रहे हैं। हालांकि काफी हद तक अब चेतना का विस्तार हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें वेदों की ओर, अपने शास्त्रों की ओर एक बार फिर लौटने की आवश्यकता है। यदि यही स्थिति रही तो अगले 10 वर्षों में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं और इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। बस मनाते हैं, उन्हें ये पता रहेगा, लेकिन क्यों मनाते हैं और एक्चुअल इसे कैसे मनाना चाहिए, इन सब बातों की जानकारियों से ये लोग बहुत दूर चले जाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अनुगाम अपनी परंपराओं का फिर से अनुगमन करें, उनकी ओर लौटें और उन्हें समझने का प्रयास करें। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का मूल स्वरूप क्या है और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले मैं यहां पर एक पौराणिक मत की चर्चा करूंगा। राजा बलि ने, एक समय ऐसा था जब तीनों लोकों पर अपनी विजय पताका फहरा दी थी। तीनों लोकों के, तीनों भुवनों के स्वामी हो गए थे। देवताओं में हलचल मच गई। सब पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि प्रभु क्या करें। भगवान विष्णु भी चिंतित हुए और चूंकि वो संकल्पित थे देवताओं की रक्षा को लेकर, इसलिए उन्होंने वामन अवतार लिया और पहुंच गए राजा बलि के पास। राजा बलि ने पूछा कि बोलो ब्राह्मण, क्या मांगते हो। तो वामन रूपी भगवान विष्णु ने निवेदन किया कि मुझे आपके जीते हुए ये तीनों लोग चाहिए। राजा बलि ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ बोल दिया। मान्यता है कि वामन रूपी भगवान विष्णु ने केवल 2 पग से तीनों लोक नाप लिए और अपना तीसरा पग उठाकर राजा बलि के सर पर रख दिया। राजा बलि चौंक गए। उन्हें समझ में आया कि ये ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। तो वे अपनी रक्षा की भीख मांगने लगे। अपने रक्षा के लिए वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उसी समय रक्षा सूत्र निकाला और राजा बलि की कलाई पर उसे बांध दिया और आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन दिया। कहते हैं कि पंडितों द्वारा यजमानों को रक्षा सूत्र बंधन की परिपाटी का प्रवेश इस कथा के बाद से होना प्रारंभ। दूसरी कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण एक बार चोटिल हो गए, उनके हाथों से, उनकी कलाई से खून निकलने लगा। बाजू में द्रौपदी खड़ी हुई थी। द्रौपदी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने अपने पल्लू का, अपने चीर का एक छोटा सा हिस्सा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की कलाई में बांध दिया और भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आजीवन द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। यहां पर एक बात स्पष्ट होती है कि जिस रक्षाबंधन को आज हम जानते हैं, इसका मूल स्वरूप ये नहीं है। केवल मात्र बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं, इसे रक्षाबंधन नहीं कहते हैं। पहले के जमाने में राजा को प्रजा रक्षाबंधन करती थी। बदले में राजा प्रजा को उनकी रक्षा करने का वचन देता था और प्रजा की यह कामना होती थी कि हमारे राजा दीर्घायु हों, लंबे समय तक जिएं और उनका सानिध्य हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। रक्षाबंधन से आशय है ऐसा बंधन जो हमारी रक्षा करता है। इससे दोनों का हित होता है, बांधने वाले का भी होता है चूंकि उसको वचन मिलता है, और जिसे हम बांध रहे हैं उसकी रक्षा होती है, हर प्रकार की नेगेटिविटी से वो दूर रहता है। इसी प्रकार से पुरोहित अपने जजमानों का रक्षाबंधन करते थे
बदले में उनके जजमान उनके ज्ञान के लिए, उनके पांडित्य के लिए उनकी रक्षा करने का वचन देते थे। और यजमानों के लिए पंडित जो थे, जो पुरोहित थे, वो ये कामना करते थे कि आप हमेशा दीर्घायु हों, आपके जीवन में हमेशा सुख और सौभाग्य बना रहे, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आपके जीवन में ना आए। और यही कॉन्सेप्ट तीसरे नंबर पर आया है जब बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। बदले में बहनें ये कामना करती हैं कि मेरा भाई दीर्घजीवी हो, दीर्घायु। तो रक्षाबंधन की ये जो परंपरा है, ये सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक हिंदू मास का नाम नक्षत्रों पर आधारित होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र अवश्य रूप से संचरण करता है, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम श्रावण रखा गया है, क्योंकि इस दिन श्रवण नक्षत्र का संचरण होता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, बल्कि श्रवणी कर्मों का बहुत महत्व माना गया। ब्राह्मणों के लिए उपाकर्म का बहुत महत्व माना गया। श्रवणी कर्म क्या होते हैं, यह हम आपको आगे बता रहे हैं। लेकिन बिना श्रवणी कर्म के यह जो त्योहार है, यह जो महापर्व है बंधन का, यह पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट हुई कि यह रक्षा का बंधन कोई भी किसी के लिए कर सकता है। दूसरी बात, ये श्रवणी कर्म क्या होते हैं या फिर ये वैदिक राखी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह हमने भविष्य पुराण से लिया है। और मैं इसके पहले, इसे बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में जब रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं तो इस वैदिक राखी का निर्माण आवश्यक रूप से करें, जरूर करें। इसके बिना यह बंधन का पर्व अधूरा है, संपूर्ण नहीं है। जब तक हम अपनी परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, अपने शास्त्रों की, अपनी ऋषि मुनियों की वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे, उनके बताए हुए मार्गों पर नहीं चलेंगे, कोई मतलब नहीं है ऐसे पर्वों को मनाने का। तो इस श्रवणी कर्म के लिए, इस वैदिक राखी को बांधने के लिए आपको 5 वस्तुओं की आवश्यकता होगी जो कि सहज सुलभ है। सबसे पहले एक छोटा सा पीले रंग का रेशमी कपड़ा ले लें। एक भाई की कलाई में या किसी भी कलाई में आ जाए इतना बड़ा रक्षा सूत्र ले लें, कलावा ले लें या मौली ले लें। अब इस पोटली में, इस कपड़े में 5 प्रकार के पदार्थ आपको मिलाने हैं। सबसे पहले दुर्वा। दुर्वा विस्तार का प्रतीक होती है। दुर्वा युक्त राखी जब हम किसी को भी बांधते हैं, चाहे वो हम अपने भाइयों को बांधें, चाहे हम अपने जजमानों को बांधें या किसी को भी बांधें, तो वो प्रतीक होती है विस्तार का, यानी कि इस तरीके से इसके जीवन में विस्तार हो, ये फले फूले और आगे बढ़े। सेकंड नंबर पे आप डालें उसमें 2 चुटकी सरसों के दाने। तंत्र मंत्र में सरसों बहुत उपयोगी है, आपने सुना होगा। सरसों के दाने किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो हम ये कामना करते हैं सरसों के दाने मिलाकर कि हर प्रकार की नकारात्मकता जिसे हम बंधन कर रहे हैं उसके जीवन से दूर हो जाए। तीसरे नंबर पे चंदन। आप छोटा सा टुकड़ा मलयागिरी चंदन का भी ले सकते हैं या चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं। इसके पीछे कामना यह है कि उसके कर्मों की सुगंध चारों दिशाओं में फैले। चौथे नंबर पे हमें लेना है केसर। केसर तेज का प्रतीक माना गया है। 1 चुटकी केसर इस वैदिक रक्षा सूत्र जो आप बना रहे हैं, जो वैदिक राखी बना रहे हैं, उसमें मिलाएं। केसर प्रतीक होता है तेज का, यानी कि हम जिसे भी ये रक्षा बंधन कर रहे हैं उसके जीवन में तेज का प्रकाश हो और वो बहुत अपने सद्गुणों से, अपने कार्यों से समाज में प्रकाशित हो। और 5वां नंबर होता है अक्षत का। ध्यान रखें, अक्षत हमें बिल्कुल अक्षत लेने हैं। चावल के टुकड़ों को हम अक्षत कहते हैं, माफ कीजिएगा, चावल को हम अक्षत कहते हैं। चावल के टुकड़े नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत चावल होने चाहिए। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे संबंध इसी तरीके से बिना टूटे अक्षत के रूप में हमेशा बने रहे। इन 5 पदार्थों को मिलाकर एक रेशमी पीले रंग के कपड़े में सिल लें, उसे राखी का आकार दे दें, बीच में रक्षा सूत्र लगा दें और इस राखी को आप अपने भाई की कलाई में अवश्य बांधें। श्रवणीय कर्म इसे ही कहा गया है। मूल रूप में रक्षाबंधन यही होता है। यदि आपके भाई तैयार नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में जाएं, भगवान श्री कृष्ण का कोई चित्र हो, कोई छोटी सी बाल स्वरूप में प्रतिमा हो, उस पे इस प्रकार की राखी को बांध दें।
ये भी नहीं है तो हम आपको, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, रक्षाबंधन 2 अक्षरों से बना हुआ है, रक्षा प्लस बंधन, ऐसा बंधन जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। तो इस राखी को ले जाकर आप अपने घर के मेन गेट में बांध दें। वर्ष पर्यंत आपका घर विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहेगा। नजर, दोष, टोने, टोटके इत्यादि इस रक्षा पोटली के माध्यम कारण आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रयास ये करना चाहिए कि हम चांदी या सोने या रुद्राक्ष या डेकोरेटिव राखियों की बजाय इस तरीके की वैदिक राखियों का निर्माण करें और उन्हें अपने भाइयों की कलाई में बांधें, ताकि वास्तव में इसका कुछ लाभ मिले। ये चांदी और सोने की राखियों से कोई लाभ नहीं मिलता। इससे अच्छे तो रक्षा सूत्र होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। रक्षाबंधन का मूल स्वरूप हमने आपको बताया, जो कि पूरा का पूरा भविष्य पुराण पर आधारित है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आप हमें कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब नेक्स्ट अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राजेश साहनी का आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।